और अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि झाड़ू चलाओ और गंदगी हटाओ। इस नाते से मुझे ये दंश है कि गरीबों से जो ई रिक्शा वसूली हो रही वो नहीं होनी चाहिए। नाले जो बने हैं उनके जल निकासी की व्यवस्था दिशाहीन है। होना उत्तर चाहिए, जा रहा दक्षिण। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं अमेठी से राजकुमार जायसवाल। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर बात की जाए अमेठी जनपद की, तो अमेठी जनपद में दूसरे चरण में मतदान है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी जनपद में 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है। नगर पंचायत अमेठी में इसमें हम मौजूद हैं और अमेठी में नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष हरशंकर जायसवाल की पत्नी को आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताते हुए अब की बार मैदान में उतारा है। रीना जायसवाल आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। क्या कुछ उनकी अब की चुनाव में लोगों के प्रति क्या उम्मीदें हैं और किस उम्मीदों को लेके वो लोगों के पास जा रही हैं, उनका क्या एजेंडा है, इसकी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में हरशंकर जायसवाल जी बैठे हैं। हम उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत अमेठी की अगर बात करें तो अब की बार चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में आप किस प्रकार से चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं? इस बार हमारी पत्नी चुनाव मैदान में है, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं और अमेठी की जनता इस समय उनको सराखों में बैठा रही है, क्योंकि अमेठी की जनता ने 15 साल में जो दंश झेला है नगर पंचायत कार्यालय के प्रति, उस दंश को झेलने का समय अब खत्म हुआ और अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि झाड़ू चलाओ और गंदगी हटाओ। और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अमेठी का प्रमुख मुद्दा 15 वर्षों में रहा है कि अमेठी नगर पंचायत सीमा का विस्तार करना, क्योंकि सन 1974 से जब से अमेठी नगर पंचायत सृजित हुई है तब से सीमाएं वहीं पे पड़ी हैं। पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए पहला मुद्दा हमारा है कि अमेठी नगर पंचायत के क्षेत्र को बढ़ाना। दूसरा, जैसे हमारे गरीब भाई ई रिक्शा चलाते हैं, बैटरी का रिक्शा चलाते हैं, इन 2 वर्षों में ई रिक्शे से वसूली शुरू कर दी नगर पंचायत ने, क्योंकि मैं 2002 से 2022 तक नगर पंचायत में वार्ड नंबर 7 का सभासद रहा हूँ। 4 टर्म मुझे जनता ने मौका दिया। इस समय भी मैं आम जनमानस के वार्ड नंबर 7 का सभासद हूँ, मेरी पत्नी। इस नाते से मुझे ये दंश है कि गरीबों से जो ई रिक्शा वसूली हो रही वो नहीं होनी चाहिए। जब जनता ये पावर देगी तो पहला मेरा काम होगा ई रिक्शा से वसूली बंद। और दूसरा, अमेठी में जो नाले बने हैं, सीवर लाइन की बात जाने दीजिए, नाले बने हैं, नाले जो बने हैं उनके जल निकासी की व्यवस्था दिशाहीन है। होना उत्तर चाहिए, जा रहा दक्षिण। घरों में पानी भर रहा, छोटी सी बरसात होती है तो अमेठी पूरी जलमग्न हो जाती है। इस पीड़ा से अमेठी के जनमानस को निकालने का मेरा द्वितीय मुद्दा रहेगा। द्वितीय मेरी घोषणा पत्र में है। और अमेठी नगर पंचायत में विगत 25 वर्षों से सफाई कर्मी हमारे लगे हुए हैं जो संविदा पे हैं, क्योंकि शासनादेश आने के बावजूद उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा किन्हीं कारणों से। मैं उनका भी कष्ट दूर करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे सफाई कर्मी परमानेंट हो जाएं नगर पंचायत। तीसरा बिंदु है, अमेठी में पेयजल की व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त है। जितने भी इंडिया मार्ग का नल लगे हैं उसके आधे खराब पड़े हैं। नगर पंचायत में इसकी सुनवाई नहीं होती है। अभी ये नवरात्र बीता, रमजान बीता, इसमें लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने अपने निजी फंड से 204 इंडिया 2 मार्ग का नल को रिपेयर करा करके अमेठी के जनमानस को पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ कराने का प्रयास किया। अगर बात की जाए अमेठी के नगर पंचायत के विकास की, तो यहाँ पर लगभग 15 वर्षों से एक व्यक्ति विशेष का कब्जा रहा है, चंद्रमा देवी, जो कि इस समय राजेश अग्रहरी, राजेश मसाला के नाम से मशहूर हैं। उनकी पत्नी हैं और वर्तमान में वो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन
15 वर्षों में भी अमेठी जो है कुछ विकास की उस गति को नहीं पकड़ पाया जिस गति को पकड़ना चाहिए था। लेकिन अब उस गति को पकड़ाने के लिए कहीं न कहीं झाड़ू लेकर हरशंकर जायसवाल की पत्नी उतरी है मैदान में। ऐसे में अभी तक अगर बात की जाए तो अमेठी में विकास हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। आखिर किस प्रकार के विकास की आप चर्चा करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, विकास उसे कहते हैं, विकास डेली झाड़ू लगना, झाड़ू लग गई कूड़ा कहाँ जाएगा, उसका डंपिंग जोन होना चाहिए, तभी नगर साफ और स्वच्छ रह सकता है। जैसा कि विगत 15 वर्षों से मौजूदा पंचायत अध्यक्ष ने वादा किया था वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 3 में, जो कि दलित बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, तीनों वार्ड, इसमें बारात घर बनाने का वादा किया था, जो आज तक वहाँ के आम जनमानस राह जो रहे हैं कि मेरा बारात घर तब कंप्लीट होगा, उसकी आधारशिला तक नहीं रखी गई, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया। इसलिए इस बार मेरा ये भी दायित्व है कि उन वादों को मैं पूरा करूँ। ये मेरा सपना है कि मैं, अगर अमेठी की जनता आशीर्वाद देती है, तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में बारात घर का निर्माण करके गरीबों के बच्चों की शादियां भी उस बारात घर में निःशुल्क हों, ये मेरा सपना है। दूसरी चीज़ है कि पेयजल की व्यवस्था ठीक कराने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक छोटी टंकी बना करके हर दरवाजे पे एक टूटी लगाने का काम, क्योंकि जितना हैंडपंप पे लगेगा नए लगाने में, उससे कम खर्चे में अमेठी के हर दरवाजे पे एक टूटी मौजूद होगी, जिससे हर गरीब को, हर ऐसे व्यक्ति को जिनको पेयजल की व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा, उनको इससे निजात दिलाने का काम किया। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो ऐसे में आपकी प्रमुखता क्या रहेगी? प्रमुख किस प्रकार से आप जो है उन प्रमुख जो वादे किए हैं उनको किस प्रकार से आप पूरा करेंगे? अगर हमारी पत्नी को अमेठी की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो पहला बिंदु मेरा ये होगा कि जो खारिज दाखिल में 1% की अवैध वसूली नगर पंचायत करती है, उसको तो तुरंत बंद करना। दूसरी चीज़ है, किसी भी नकल लेने के लिए जो चक्कर लगाने पड़ते हैं आम जनता को अमेठी के, उनको इससे निजात दिलाने के लिए हर वार्डों में कैंप लगा के जनता की जन सुनवाई करने का काम लोक अधिकार काउंटर के तहत किया जाना है, जिससे कि अमेठी की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके और मैं जनता की कसौटी पर खरा उतर सकूं। यही मेरा अमेठी की जनता से अपील है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरे घोषणा पत्र में जो 16 बिंदु हैं, 16 बिंदुओं पर मैं इस 5 साल में दोबारा इलेक्शन में जाने के पहले मैं उनके पास जा करके अपने घोषणा पत्र की पुष्टि कराऊंगा कि मैंने इतने कार्य किए जो मैंने वादे किए थे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रीना जायसवाल जो है 16 बिंदुओं को लेकर आम जनता के बीच जा रही हैं और उनसे वो वादा कर रही हैं कि अगर अब की बार वह जो है इस चुनाव को जीतती हैं और जनता उनको अपनी सलाखों पर बिठाती है, तो कहीं ना कहीं वो इन वादों को पूरा करते हुए अपना कर्तव्य निभाएंगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस चुनाव में जनता किसको अपना भावी वोट देती है और किसको नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बैठाती है। राजकुमार जायसवाल, जनहित टाइम्स, अमेठी।